हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमर सिंह ठाकुर। ये चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज क्लास 11th का चैप्टर है ये। ठीक है, तो मेरी पहले भी जब लास्ट लेक्चर में आपसे बात हुई थी तो मैंने बताया था जब एलिमेंट का नंबर बढ़ने लगा तो उनको अरेंजमेंट करने का एक प्रॉब्लम आने लगा। तो उसके लिए सबसे पहले अटेम्प्ट किया था किसने? सबसे पहला अटेम्प्ट था डोब्रिनियर का, उसके बाद टेल्यूरिक हेलिक्स, देन फिर था न्यूलैंड के बाद लोदरमेयर एंड फाइनली बात किस पे आकर रुकी? मेंडलीफ पे आकर रुकी। तो मेंडलीफ ने अपनी क्या दी भाई? प्रायोडिक। मेंडलीफ ने सबसे पहले प्रायोडिक लॉ दिया और उसके बाद क्या दिया? प्रायोडिक टेबल दी। तो प्रायोडिक लॉ क्या कहता है? प्रायोडिक लॉ कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट्स आर प्रायोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक masses, that is placing elements increasing order of their atomic masses. Elements having similar properties are repeated after a regular interval, है ना? मतलब मेंडलीफ ने कहा कि अगर हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं उनके एटॉमिक मास के हिसाब से तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट का रिपीटेशन होता है। जैसे लिथियम है तो लिथियम के बाद क्या आएगा? हमारे पास सोडियम आ जाएगा, दोनों मेटल है। सोडियम के बाद क्या आएगा? पोटेशियम आ जाएगा। प्रायोडिक फंक्शन मतलब जिनकी हमारे पास प्रॉपर्टीज क्या हो? सेम हो। अब इसके बाद उसने क्या किया? तो उसने प्रायोडिक टेबल जो बात बनाई तो मेंडलीफ की प्रायोडिक टेबल के अंदर दो बातें थी। दो बातें कौन कौन सी थी? कि मेंडलीफ की प्रायोडिक टेबल का कंस्ट्रक्शन जो होगा या प्रायोडिक टेबल जो हमारे पास बनी वो हमारे पास किस हिसाब से बनी? उसके अंदर दो चीजें, एक थे हमारे पास जिसको हम बोलेंगे ग्रुप्स, ठीक है, और दूसरे जो थे वो क्या थे? पीरियड्स। ठीक है, तो पहले थे ग्रुप और दूसरे क्या थे? पीरियड्स। अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप कितने थे हमारे पास? वो थे 18, है ना, जिसे उसने क्लासिफाई किया था ए और बी पार्ट में। ठीक है, तो ए और बी पार्ट में कंसीडर किया था तो हमारे पास फर्स्ट ए टू 7th ए, ठीक है, ये कितने हो गए हमारे पास? 7। इसी प्रकार से फर्स्ट बी टू 7th बी, ये कितने हो गए? 7। ठीक है, और 8th ग्रुप जो था वो काय से मिलकर बना था? 3 पार्ट से, और एक हमारे पास तो क्या हुआ? 0 ग्रुप हुआ, है ना। 0 क्या हुआ? 1 हुआ। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 7 ये मिले, फर्स्ट ए टू 7th है, 7 ये मिले 14, 3 ये 17 और 1 ये, टोटल ग्रुप कितने हो गए हमारे पास? 18। तो मेंडलीफ की प्रोडक्ट टेबल में क्या है? ग्रुप है। ग्रुप मतलब हमारे पास जो उसने बोला मेंडलीफ ने, ये जो वर्टिकल लाइन है, खड़ी वाली लाइन है, इसको उसने क्या बोला? ग्रुप। और ये जो आड़ी वाली लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको उसने क्या बोला? पीरियड्स। तो जो ग्रुप का नंबर है हमारे पास वो कितना है? 18 है, और उसने उस ग्रुप को कितने पार्ट में डिवाइड किया? हमारे पास 18 ग्रुप में 18 में ए और बी, फर्स्ट ए टू 7th है, फर्स्ट बी टू 7th बी, 7 7, 8th ग्रुप था वो 3 पार्ट में डिवाइड था और एक 0 हुआ। अब जब हम इसकी बात करेंगे पीरियड्स की, तो पीरियड्स कितने थे उसके पास भाई? तो पीरियड्स थे उसके पास 7 पीरियड्स थे, ठीक है ना। और उसने क्या किया था? एलिमेंट्स को अरेंज किया था। तो पहली बात कि मेंडलीफ की प्रोडक्ट टेबल का कंस्ट्रक्शन दो पार्ट से मिलकर हुआ, पहले थे ग्रुप और दूसरे क्या थे? पीरियड्स। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है, हमने बताया था अभी आपको कि प्रोडक्ट टेबल का कंस्ट्रक्शन दो पार्ट में हुआ, है ना। कौन कौन से दो पार्ट थे? वो था हमारे पास, एक था ग्रुप और एक थे पीरियड्स। तो ये जो आप देख रहे हैं वर्टिकल लाइंस, ये क्या है? इनको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप्स, है ना। और जैसा मैंने आपको बताया था हर एक ग्रुप दो पार्ट में डिवाइड है ना। फर्स्ट ए और बी, ऐसे सेकंड ए और बी, तो हर ग्रुप दो पार्ट में डिवाइड है। केवल 8th ग्रुप जो है हमारे पास वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं है, उसमें 3 कॉलम है ना। तो ये तो बात थी हमारे पास काय की? ग्रुप्स, है ना। पीरियड्स की बात करें तो ये हमारे पास जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कहती है पीरियड्स है।
अब हमने बोला कि जैसे मैंने आपको बताया था मेंडलीफ के प्रोडक्ट टेबल में एलिमेंट्स को काय के हिसाब से अरेंज किया गया है, तो एलिमेंट्स को अरेंज किया गया उनके हमारे पास एटॉमिक वेट के हिसाब से। तो आप देखें ये हमारे पास पहला जो है हमारे पास हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक वेट कितना है 1.4 और हीलियम का कितना है हमारे पास 4.008। तो ये 1 और ये 4। फिर उसके बाद क्या है लिथियम 6.94, बेरिलियम 9.1, बोरॉन 10। तो ये एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज होते गए। ठीक है, अब जो मेंडलीफ की प्रोडक्ट टेबल थी उसके अंदर जो पहला पीरियड है, फर्स्ट पीरियड की बात करूं मैं, ध्यान से देखिएगा आप, पहला पीरियड जो है हमारे पास, उस पीरियड में हमारे पास फर्स्ट पीरियड के अंदर जो है कितने एलिमेंट है भाई, पहले पीरियड के अंदर है ना केवल 2 एलिमेंट है ना। फर्स्ट पीरियड कंटेन है ना 2 एलिमेंट्स। ठीक है, और इनको नाम क्या दिया गया, इसको बोला गया वेरी शॉर्ट पीरियड। क्या बोला गया, वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, दूसरी बात हमारे पास जो आई सेकेंड और थर्ड पीरियड है ना। अगर आप देखेंगे बुक के अंदर मेंडलीफ टेबल देखें, मैं पूरी नहीं बना रहा हूं यहाँ पर, तो आप बात करेंगे अगर सेकेंड एंड थर्ड पीरियड की। ठीक है, तो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट्स हैं दोनों के अंदर है ना, सेकेंड में भी एंड थर्ड में भी। तो इनको क्या क्या गया कहा गया भाई, शॉर्ट पीरियड। ठीक है, शॉर्ट पीरियड। ठीक है, फिर हमारे पास बात आई किसकी, फोर्थ और फिफ्थ की। तो फोर्थ और फिफ्थ की बात आई, तो फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया इनके अंदर एलिमेंट कितने हैं 18 है ना। कितने एलिमेंट है, 18 एलिमेंट्स है। इन 18 एलिमेंट्स को हम क्या बोला गया, इस पीरियड को नाम क्या दिया गया, इसको नाम दिया गया लॉन्ग पीरियड। ठीक है, जो 6 पीरियड है वो वेरी लॉन्ग पीरियड है, उसके अंदर 32 एलिमेंट है इंक्लूडिंग 6 पीरियड जो हमारे पास, 6 पीरियड के अंदर कितने, 6 पीरियड, इसके अंदर कितने एलिमेंट है 32 एलिमेंट। ठीक है, और इसको बोला क्या गया, इसको बोला गया वेरी लॉन्ग पीरियड। क्या बोला गया, वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। ठीक है, 7th पीरियड जो है हमारे पास वो क्या है हमारे पास, उस इनकम्प्लीट पीरियड है ना। क्या है, इनकम्प्लीट पीरियड। ठीक है, इतनी बात। अब बात आई, ये तो बन गया था, ये तो कंस्ट्रक्शन करके दे गया था। मेंडलीफ की प्रोडक्ट टेबल के अंदर डिफेक्ट क्या थे है ना, मेंडलीफ की प्रोडक्ट टेबल के अंदर कमियां क्या थी है ना। मेंडलीफ की प्रोडक्ट टेबल के अंदर हमारे पास नंबर 1 जो कमी थी वो एक थी हमारे पास पोजीशन ऑफ आइसोटोप। पोजीशन ऑफ आइसोटोप, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स का मतलब क्या है, आइसोटोप्स क्या होता है, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं है ना, 1H1 1H2 1H3 प्रोटीन है ना। इनको अलग अलग जगह देनी चाहिए थी या एक साथ देनी चाहिए थी, ये फिक्स नहीं हो पा रहा था। ठीक है ना। तो एक बात तो ये होगी कि आइसोटोप की पोजीशन फिक्स नहीं थी है ना। तो पहली बात, दूसरा डिफेक्ट क्या आया हमारे पास, आइसोटोप्स क्या होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, इनको कहाँ प्लेस करें ये प्रॉब्लम थी। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी हमारे पास, दूसरी प्रॉब्लम थी भाई हमारे पास पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है ना, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के जो कैरेक्टर थे वो हमारे पास पहले ग्रुप से भी मिलते थे और 7th ग्रुप से भी मिलते थे है ना, हेलोजन ग्रुप से 7th ग्रुप से मिलते थे, तो उसको रखें कहाँ, ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रॉब्लम थी किसके साथ, इस टेबल के साथ है ना। अब हम जो है एक बात और करें, तो हमने बोला डिसिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। थर्ड क्या है, डिसिमिलर एलिमेंट्स, डिसिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर, आर प्लेस्ड टुगेदर। ठीक है, तो कुछ जैसा भी ये पोटेशियम और कॉपर
इनको एक साथ रख दिया था, है ना। ये दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये काय में आते हैं, ये लाइट मेटल में आते हैं, है ना। तो इनके साथ किसको रख दिया गया था फर्स्ट टेबल ग्रुप में, कॉपर, सिल्वर और ऑरम को। आप टेबल देखेंगे बुक के अंदर, तो उसके अंदर क्या है, साथ में क्या था, कॉपर, सिल्वर और ऑरम। इनकी प्रॉपर्टी अलग है। कॉपर, सिल्वर, ऑरम हमारे पास ये जो है हमारे पास, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉइल्स मेटल बोलते हैं। इनकी और इनकी प्रॉपर्टी अलग है, तो इनको एक ही ग्रुप में एक साथ रख दिया गया था, ठीक है। तो ये डिसिमिलर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। ऐसी दो एक कमियां और हैं, मैंने भी केवल आपको ब्रीफ में इनकी 3 कमियां बताई हैं। तो ये थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, है ना। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो बात करेंगे हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जो मोस्टली ने दी है और जो एटॉमिक नंबर पर वेट है, बेस्ड है ना। ये कौन सी थी, मेंडलीव की थी, और काय पर बेस्ड थी, एटॉमिक वेट पर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप मेरे मोबाइल नंबर पर पूछ सकते हैं, 9893186602। एनसीईआरटी की बुक में ये 0 ग्रुप यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो आप कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, दोनों को किसी को भी। अगर हम हमारी बात करें जो जनरल ट्रेंड है, तो वो वेट के हिसाब से ये सही है कि 1 यहाँ पर है, पर एनसीईआरटी की बुक में 0 ग्रुप को यहाँ पर पहले दिया है, वो कोई इशू नहीं, वो आप देख लें, है ना। यहाँ तक की कहानी, ठीक। अब मैं आपको अगली नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा।